चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जब चारा। जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती संग नयन उघारा। बोले जैसे ही कामदेव को भेजा, अब कामदेव कहने लगे मुझे पता है मेरी मौत निश्चित है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है, आज मैं बचूंगा नहीं। भोले बाबा के क्रोध को मैं जानता हूँ, भोले बाबा जहां भ्रकुटी चढ़ा लेंगे मेरा अंत तो उसी समय हो जाएगा, मैं बचूंगा नहीं। तो इंद्र ने कहा देखो, जो दूसरों के लिए अपना जीवन लगा देते हैं ना, उनका कार्य, उनकी डोर और उनके हर एक क्षण का ध्यान ईश्वर स्वयं रखने लगते हैं। और तो और बोले शास्त्र वेद संत मनीषी उनकी कीर्ति का गान करते हैं। परहित लागी तजै जय देहि, परहित लागी तजै देहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी तजै जय देहि, परहित लागी तजै देहि। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लागी तजै जय देहि, परहित लागी तजै देहि। बोले अरे कामदेव, एक बात क्यों नहीं सोचते कि यदि तुम दूसरों के लिए अपने जीवन को खत्म भी कर देते हो, यदि तुम्हारी देह छूट भी जाती है तो तुम्हारी कीर्ति का गान दुनिया करेगी। संसार के हर जीव के मुख पर तुम्हारा नाम होगा कि देवताओं का कार्य बनाने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए कामदेव ने अपना शरीर जला दिया। कामदेव ने कहा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे स्वीकार है। आज बोले चढ़ाए 5 बाण धनुष पर और छोड़ दिए भोले बाबा के वक्षस्थल पर। जैसे ही छोड़े बाबा ने नेत्र खोले, चारों तरफ देखा, कौन था? किसने ये दुस्साहस किया? मेरी समाधि को नष्ट करने का किसने प्रयास किया? चारों तरफ देखने के बाद क्या पाया? बोले कामदेव आम्र पल्लव के बीच में छुप रहे हैं। आम के वृक्ष पर कामदेव छुपे हुए हैं। जैसे ही देखा, बोले महादेव को क्रोध आ गया, अच्छा मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला कोई और नहीं कामदेव थे। बोले उसी समय भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करते ही बोले अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस ज्वाला से कामदेव को जला दिया। आज बोले भोले बाबा ने कामदेव को क्यों जलाया? बाबा ने कामदेव को जला करके ये बताने का प्रयास किया कि अपनी कामनाओं को जलाइए, अन्यथा ये कामनाएं ही तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। बोले ये कामनाएं ही तुम्हें जला देंगी, तुम इन कामनाओं को जलाओ। कामनाएं क्या है? बोले आज हमें ये वस्तु चाहिए, कल हमें ये चाहिए, फिर इससे भी ज्यादा चाहिए। बोले कर्म करोगे फल मिलेगा, कहाँ जाएगा उसका फल? भाई तुम चल करके घर से निकले हो तो कहीं तो पहुंचोगे। तुमने कर्म किया, तुम चलकर आए तो कहीं तो पहुंचे। तो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, तो कामना करने की क्या जरूरत है? कर्म किया है उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। तो बोले अपनी कामनाओं को जलाओ, ये बताने के लिए बाबा भोलेनाथ ने कामदेव को जलाया। जैसे ही जलाया, रति रोते हुए आई, कहने लगी हे महादेव आपने ये क्या किया? आपकी भार्या तो सदा सुहागन होने का, सती को सतीत्व की शक्ति का वरदान देती हैं, और आपने मेरा ही सुहाग छीन लिया। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम पति किसे मानती हो?
ये 5 तत्वों से बने शरीर को, तो ठीक है। यदि तुम मानती हो तो तुम्हारा पति ये पड़ा है, राख बनकर उठा ले जाओ। और यदि तुम इसे पति नहीं मानती हो, आत्मा को पति मानती हो, तो आज से तुम अपने पति का दर्शन 4 जीवों के अंदर करोगी। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। बोले 4 प्रकार के जीवों के अंदर तुम अपने पति का दर्शन आज से करोगी। स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने को। बोले पसीने से पैदा होने वाले जीवों के अंदर तुम्हारे पति विराजमान आज से हो गए हैं। अंडज, जो अंडे को फोड़ कर के पैदा होते हैं, उन जीवों के अंदर आज से तुम्हारे पति विराजमान हो गए हैं। उद्भिज, जो धरती को फाड़ कर के पैदा होते हैं, वृक्ष आदि, बोले उन जीवों के अंदर आज से तुम्हारे पति विराजमान हो गए हैं। जरायुज, बोले जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उन जीवों के अंदर आज से तुम्हारे पति का तुम दर्शन करोगी। आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनअंग। अनअंग यानी कि बिना शरीर वाला। ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसका कर्तव्य बड़ा भयंकर होगा। ये सभी जीवों के अंदर तांडव करने वाला होगा। कामदेव की सवारी क्या है? कामदेव की सवारी है हमारा मन। कामदेव कहाँ बैठते हैं? हमारे मन के ऊपर। जैसे बाबा भोलेनाथ बैल पर बैठते हैं, माँ भगवती सिंह पर, ऐसे ही कामदेव हमारे मन पर बैठकर चलते हैं। इसीलिए तो वे ज्यादा हमारे पीछे पड़े रहते हैं और मन पर बैठकर चलते हैं। जिस समय हमारा मन खराब हुआ, उसी समय वे क्रिया में उतर करके हमारा सर्वनाश कर देते हैं।